दूज का पावन पर्व मनाते आ रहे हैं। भाई दूज एक भाई अपने बहन के लिए, एक बहन अपने भाई के लिए समर्पित त्यौहार है ये भाई दूज। इस भाई दूज को यम द्वितीया भी कहते हैं। कहा जाता है कि एक बार माता यमुना जी अपने भाई से मिलने के लिए नरक गईं, क्योंकि यमराज नरक के राजा हैं। तो यमराज से मिलने के लिए यमुना जी गईं, तो वहाँ देखा कि बहुत चीख पुकार मची थी, लोग तड़प रहे थे, व्याकुल थे। तो यमुना जी ने कहा, भाई ये तुम लोगों को इतना क्यों सताते हो? ये देखो लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बड़ा परेशान हो रहे हैं। यमराज जी ने कहा, बहन मैं किसी को परेशान नहीं करता। ये जितने लोग आपको परेशान दिख रहे हैं, ये ऐसे गलत कर्म करते हैं कि उस गलत कर्म से इन्हें यहाँ नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं। तो यमुना जी ने कहा यमराज जी से, भैया क्या ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे ये यातनाओं से बच जाएं, इतना कष्ट उठाने से बच जाएं? ये नाना प्रकार के नरक हमें दिख रहे हैं, रौरव, महारौरव, अंध्र, तामिश्र, कुंभी, पाक, ये नाना प्रकार के नरक हैं। व्यक्ति जैसा पाप करता है वैसे पाप का दंड उसे नरकों में भोगना पड़ता है। तो यमुना जी ने कहा कि भैया क्या कोई उपाय नहीं है कि इन्हें इस पाप से बचाया जाए? मैं आपसे कहती हूं कि आप इन्हें मुक्त कर दो। तब यमराज जी कहते हैं कि बहन आप मेरे पास आई हैं तो मैं आपको वचन देता हूं कि आज यम द्वितीया के दिन, दीपावली के बाद जो यह भाई दूज आती है, इस भाई दूज को कोई भाई बहन यदि यमुना जी में स्नान करता है एक दूसरे का हाथ पकड़ करके, तो उसे नरक की यातनाओं से यमराज जी सदा सदा के लिए मुक्त कर देंगे। तो ये जो यम द्वितीया है, भाई दूज है, इस भाई दूज में कहा जाता है कि भाई बहन दोनों मथुरा में, विश्राम घाट में, यमुना जी में जब आप डुबकी लगाते हैं तो आप नरक की यातनाओं से बच जाते हैं। इसलिए आपके आसपास यमुना जी हों, आप यमुना जी आना चाहें तो आप यमुना जी में ज़रूर यम द्वितीया के दिन भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के डुबकी अवश्य लगाएं। जो स्नान करता है इस दिन यमुना जी में, वो कभी नरक की यातनाओं को नहीं भोगता। ऐसा यमुना जी ने वचन ले लिया यमराज जी से, और यमराज जी ने भी वचन दिया कि अब कोई इस दिन यदि स्नान करता है तो वह बच जाएगा नरक की यातनाओं से। इस तरह से यम द्वितीया कहा जाता है। साथ ही भाई अपनी बहन को ये वचन देता है कि मैं सदा आपकी रक्षा करूँगा, हर परिस्थिति में आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। और ये बहन अपने भाई से वचन लेती है कि सदा तुम मेरे लिए खड़े रहना। हम तो कहते हैं कि इस द्वितीया को, इस भाई दूज को हर बहन ये वचन ले अपने भाई से कि भाई इस बार आप मुझे वचन दो कि कभी किसी बहन बेटी को आप परेशान नहीं करेंगे, किसी बहन बेटी को गलत निगाहों से, गंदी नज़रों से नहीं देखोगे। ऐसा वचन लेना चाहिए। जैसे हम तुम्हारी बहन हैं, ऐसे संसार की प्रत्येक लड़की आपकी बहन है, और सबको बहन के नज़रिए से देख करके आपको उसके साथ बहन का ही भाव रखना चाहिए, ताकि हर लड़की सुरक्षित हो, सुखी हो और वो आज़ादी से अपना जीवन जी सके। आज कुछ लोगों के भय से लड़कियां आज़ादी से जीवन नहीं जी पा रही हैं। उन्हें भय है कि कोई हमें तंग ना करे, परेशान ना करे, छेड़े ना। तो हर बहन को अपने भाई से ये वचन अवश्य लेना चाहिए। साथ ही आप इस त्यौहार को, भाई की कलाई में बहन एक धागा बांधती है, लाल कलर का या पीले कलर का ही रक्षा सूत्र होना चाहिए, ताकि बहन और भाई ये दोनों एक दूसरे की रक्षा सूत्र में बंधे रहें और प्रेम से एक दूसरे के जीवन भर काम आए। रिश्तों को कभी बिगाड़िए मत। जरा सी बात हो जाए तो तू मैं कह के उलझ मत जाइएगा। हर समय अपने रिश्तों में सजग रहिएगा। कई बार रिश्तों में झुकना पड़ता है, गलती ना होने पर भी, तो झुक कर के रिश्ते बचा सकते हैं तो बचाइएगा, क्योंकि रिश्ते आपके हैं, निभाना आपको है। राधे राधे। आज का उपाय यही है कि आज इस यम द्वितीया के दिन, भाई दूज के दिन,
आप दोनों भाई बहन मंदिर जाकर के भगवान से प्रार्थना करें एक दूसरे के लिए कि आप एक दूसरे का ख्याल रखें और एक दूसरे के लिए ये कामना कि मेरा भाई सुखी रहे और मेरी बहन सुखी रहे। हम एक दूसरे के लिए मंगल कामना करें, ईश्वर से प्रार्थना करें कि हम दोनों सुखी और स्वस्थ रहें, कभी किसी तरह का कष्ट हम दोनों के जीवन में ना हो, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं। आज समाज में देखा जाता है कि भाई बहन की भी लड़ाई होती है, भाई बहन भी एक दूसरे से लड़ जाते हैं, कई बार संपत्ति को लेके, कई बार अन्य बातों को लेकर आपस में लड़ाई, मतलब आपके जीवन को पीछे करना। आप जितना लड़ेंगे आप उतना अपने लाइफ में, अपने जीवन में माइनस हो जाएंगे, पीछे चले जाएंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आपस की लड़ाई झगड़ा छोड़ करके प्रेम मोहब्बत से जीवन को जिया जाए। प्रेम से आप अपने गृहस्थ में रहें और एक दूसरे का साथ दें। देखो होता क्या है, रिश्तों में कई बार समझ का फेर हो जाता है। कहते ना, शीशा गलती से टूटता है और रिश्ते गलत फहमियों से टूट जाते हैं। इसलिए रिश्तों को बनाए रखने के लिए हमें आपस में गलत फहमियों से बचना चाहिए। कई बार बहन कहना कुछ चाहती है, भाई समझ कुछ लेता है, भाई कहना कुछ चाहता है, बहन समझ कुछ लेती है। इसलिए जो कहा जाए, रिश्तों में पारदर्शिता हो। रिश्तों में यदि कोई हिसाब किताब है, उसमें भी एक पारदर्शिता हो कि हम आपस में प्रेम मोहब्बत से ही रहेंगे। साथ ही रिश्तों में एक चीज़ और सुधारी जा सकती है। रिश्तों में आज प्रेम की बहुत कमी है। जहाँ देखो वहाँ स्वार्थ ही स्वार्थ नज़र आता है, स्वार्थ का दलदल ही दलदल नज़र आता है, प्रेम नज़र नहीं आता। इसलिए हम सबको चाहिए कि प्रेम को बढ़ाएं और स्वार्थ को किनारे रखें, आपसी तालमेल को बनाए रखें, स्वार्थ को किनारे रखें, प्यार मोहब्बत से ज़िंदगी को जीते रहें। आनंद से जीना है, प्रेम से मुस्कुराते हुए जीना है, ईश्वर की आराधना भी करना है दोनों को मिलकर। हम परिवार में चाहे माता पिता हों, चाहे पति पत्नी हो, चाहे भाई बहन हो, हर रिश्ते को क्या चाहिए? समय चाहिए। हर रिश्ते को क्या चाहिए? समर्पण चाहिए। हर रिश्ते को प्रेम चाहिए। लेकिन आज हर रिश्ते स्वार्थ की चाशनी में डूबे हुए से नज़र आते हैं। इसलिए चाहिए कि हम बड़े प्रेम से हर रिश्ते को बहुत बेहतरीन निभाएं। द्रौपदी माँ अपना भाई किसे मानती हैं? भगवान श्री कृष्ण को। जब द्रौपदी पर संकट आया तो कौन सा भाई काम आया, जगत का या जगन्नाथ का? इसलिए कहता हूँ कि संसार से रिश्ते क्षण भंगुर है, भगवान से ही रिश्ता शाश्वत है, सनातन है। इसलिए हम संसार के लोगों को अपना भाई कहें, अपना पिता कहें, अपनी माँ कहें, पर भगवान को भी अपना कहें। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब द्रौपदी की एक बार भगवान श्री कृष्ण की उंगली पर चोट लग गई तो माँ द्रौपदी ने अपने साड़ी का पल्लू फाड़ते हुए कन्हैया की उंगली में बांधते हुए कहा, कन्हैया तुम्हें कितना दर्द हो रहा होगा। कन्हैया बोले, बस मामूली सी चोट ही तो थी, आपको इतनी महंगी साड़ी फाड़ने की, रेशमी साड़ी फाड़ के यहाँ बांधने की क्या ज़रूरत थी। तब भगवान श्री कृष्ण से द्रौपदी माँ ने कहा कि हे कन्हैया, आपके लिए साड़ी क्या, ये शरीर को फाड़ना पड़े तो हम शरीर को फाड़ने को तैयार हैं। आपके जरा से रक्त के लिए, जरा से दर्द के लिए हम आत्म समर्पण करने को तैयार हैं। तब भगवान ने कहा कि बहन, तुमने जितने धागे मेरे कलाई में बांधे हैं, जितने धागे मेरे घाव में बांधे हैं, उतनी साड़ियाँ देकर एक एक धागे की कीमत वक्त आने पर चुकाऊंगा। जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हुआ, दुशासन ने साड़ी खींची, उस समय संसार का कोई रिश्ता काम ना आया। तब द्रौपदी ने गोविंद को ही पुकारा, भगवान को ही पुकारा और द्रौपदी ने कहा, गोविंद सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। जब द्रौपदी ने भगवान को ही सब कुछ माना और ईश्वर को पुकारा,
तब ना अर्जुन आए, ना भीम आए, ना नकुल आए, ना सहदेव आए। जब कोई आएगा ना तो भगवान ही आएंगे। तब द्रौपदी ने ईश्वर को पुकारा और भगवान साड़ी बन करके खींचता गया दुशासन। ढेर लग गई साड़ी का, थक गया 10,000 हाथी का बल रखने वाला दुशासन, थक गया। साड़ी खींचते खींचते, उतारते उतारते, पर साड़ी ना उतार पाया। दुशासन बोला कि साड़ी भी चिनारी है, किनारी भी साड़ी है, कि साड़ी ही किनारी है, किनारी ही की साड़ी है। तब द्रौपदी माँ ने कहा, ना साड़ी भी चिनारी है, ना नारी भी साड़ी है, ना साड़ी ही किनारी है, ना नारी ही की साड़ी है। ये तो वृंदावन बिहारी है। ये जो चीर बनकर खिंचा जा रहा है, खिंचा जा रहा है। जैसे द्रौपदी की लाज भगवान ने बचाई, ऐसे हम सब भी भगवान के आश्रित रहें, हमारी लाज भी भगवान ही बचाएंगे। एक सच्चा भाई कौन है? भगवान से अच्छा भाई कौन हो सकता है? द्रौपदी ने भगवान को भाई बनाया। आप भी भगवान से एक रिश्ता स्थापित कर लीजिए। इस भाई दूज को भगवान श्री कृष्ण को अपना भाई मान लीजिए। भगवान से एक संबंध जोड़ लीजिए। जैसे द्रौपदी ने एक संबंध जोड़ा तो देखिए काम वही संबंध आया। संसार के रिश्ते कितने भी हों, कितने अच्छे हों, पर भगवान से ही संबंध यदि है तो वही रिश्ता काम आता था, आएगा, आगे भी वही आएगा। द्रौपदी के लिए कृष्ण का रिश्ता ही काम आया। नरसिंह जी की बेटी नानी बाई का भात भरने का समय आया, तब कौन आया? विश्वास नानी और द्रौपदी का रंग लाया, बहना का भाई बन खुद सांवरा आया। द्रौपदी और नरसिंह जी की बेटी नानी बाई दोनों के भाई बनकर के एक का भात भरने आए, एक का चीर बढ़ाने आए। तो आप भी एक विश्वास रखिए तो सही, भगवान से जुड़िए तो सही। भगवान आपके लिए सब कुछ करने को तैयार हैं। तो भगवान से भी एक संबंध जोड़ के रखिए, जैसे द्रौपदी ने जोड़ा। राधे राधे। आज का समाधान, बात करते हैं आज के समाधान की। देखिए, समाधान यही है कि रिश्तों में एक तालमेल बना के चला जाए। यदि आपस में विवाद हो जाए तो एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव रखकर, एक दूसरे की गलतियों को भूलकर, रिश्तों में एक मंत्र मैं आपको दूंगा, एक मंत्र याद कर लीजिए रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए। इग्नोर, कोई भी बात जो अच्छी ना लगे उसे आप इग्नोर कर दीजिए। जब आप इग्नोर करना सीख जाएंगे तो निश्चित आपके रिश्ते बेहतर होंगे। हर उस बात को इग्नोर कीजिए जो आपको अच्छी नहीं लगती। कई बार लोग कहते हैं कि माँ बहुत बोलती है, इसी चक्कर में कुछ बेटे अपनी माँ को निकाल देते हैं। आज गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। उनके अपने बेटों ने, बहुओं ने, अपनों ने साथ छोड़ दिया। तब ये दास अनिरुद्ध उनका बेटा बनकर उनकी सेवा करता है। आपसे प्रार्थना करूंगा कि आप भी गौरी गोपाल आएँ और इन सेवाओं को अपनी आंखों से देखें और जुड़ें। भगवान की कृपा से यदि आपके अंदर इग्नोर करने की क्षमता आ गई, आपने इग्नोर करना सीख लिया, तो आप सबसे बेहतर हैं। जैसे माँ ने कुछ कहा, बेटा सुन लो। पिता ने कुछ कहा, बेटा सुन लो। कुछ उत्तर ना दो, रिस्पॉन्स ना दो। डांट रहे हैं ना, कोई मांग रहे हैं कुछ चीज़, तो आप ज़रूर दो। पर वो डांट रहे हैं, कुछ बात अच्छी नहीं लग रही है, तो आप सुन के उसे जाने दो। उसी तरह भाई बहन का संबंध सदा बना रहे आपका, उसे बनाए रखिए, उसे निभाइए, क्योंकि रिश्ते एक दिन के लिए नहीं होते, सदा के लिए होते हैं। राधे राधे। जब आप अपने भाई की कलाई में रक्षा सूत्र बांधें, बंधन बांधें, तो भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी के पवित्र संबंध को याद करते हुए, एक दूसरे का प्रेम से यह बंधन स्वीकार करें। और कलाई में जब रक्षा सूत्र बांधा जाए तो भाई की हाथ, भाई की कलाई, भाई का हाथ खाली ना हो। कुछ ना कुछ अपनी बहन के लिए आप तोहफा ज़रूर लाएं, कुछ ना कुछ अपनी बहन को गिफ्ट ज़रूर दें, खाली हाथ ना हो। जब आपके हाथ में हाथ भरे होते हैं, तो जब आपके हाथ भरे होते हैं तो भगवान सदा उन हाथों को भरा रखते हैं। कहते हैं भगवान के पास, गुरु के पास, बच्चों के पास, रिश्तों में कभी जाओ तो खाली नहीं जाना चाहिए, कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए।
जब आप लेकर जाते हैं तो लेकर आते हैं, खाली जाते हैं तो खाली आते हैं। इसलिए कभी भगवान के द्वार पर खाली हाथ नहीं, कुछ ना कुछ भगवान के द्वार पर लेकर जाइए। गुरु के पास कभी खाली हाथ नहीं, क्योंकि खाली जाएंगे तो खाली आएंगे। कुछ लेकर जाइए जो आपकी श्रद्धा है। बच्चों के पास कभी खाली हाथ नहीं जाते, कुछ ना कुछ लेकर जाइए। आपकी बहन छोटी है या बड़ी है, खाली हाथ बहन के पास नहीं, कुछ लेकर जाइए। कुछ उसके लिए तोहफा ले जाइए, कुछ उसके लिए वस्त्र ले जाइए, मिठाई ले जाइए। वो बहुत गरीब परिस्थिति में है तो कुछ धन का आप साथ और सहयोग दे सकते हैं। इस तरह से कुछ ना कुछ साथ देना चाहिए, कुछ ना कुछ अवश्य देना चाहिए। जब आप भर कर जाते हैं तो भर कर आते हैं। प्रेम भरता है जीवन में, संपन्नता भरती है जीवन में। खाली रहते हैं तो सदा खाली रहते हैं। इसलिए इस समय आप दोनों को भगवान से प्रार्थना करते हुए और बंधन को स्वीकार करना चाहिए। राधे राधे। विदिशा से अनिरुद्ध सिंह का सवाल है कि मैं भक्ति नहीं करता, घर वाले ज़बरदस्ती दबाव डालते हैं भक्ति करो, मैं भक्ति करूँगा तो क्या ज़बरदस्ती की गई भक्ति का कोई फ़ायदा है? अनिरुद्ध जी देखिए, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ। भगवान की भक्ति भाव से की जाए, कुभाव से की जाए, आलस्य भाव से की जाए। भगवान की भक्ति सदा कल्याण करती है। विभीषण ने भाव से जपा, रावण कुभाव से जपा और कुंभकर्ण आलसी था, पर तीनों को भगवान ने उनके भाव के अनुसार उन्हें फल दिया। विभीषण को लंका का राज दिया तो रावण की सदगति हुई, कुंभकर्ण की सदगति हुई। तो रिश्ते निश्चित ही कल्याणकारी होते हैं यदि भगवान से रिश्ता किसी भी भाव से जोड़ लिया जाए तो। इसलिए आप ना चाह करके भी भगवान से जुड़ें, भगवान की भक्ति करें तो वह फल आपको अवश्य प्राप्त होगा, भगवत कृपा अवश्य प्राप्त होगी। धोखे से कोई नाम ले ले तो उसका भी उद्धार हो जाता। अजामिल जैसा पापी भगवान का नाम लेके पवित्र हो गया, तो आप और हम क्यों नहीं हो जाएंगे। आज के देवी देवता में बात करेंगे यमुना मैया की। यमुना मैया भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है, चौथे नंबर की पत्नी है, पटरानी है। माँ यमुना एक बार तपस्या कर रही थी। माँ यमुना सूर्य भगवान की पुत्री हैं और कृष्ण को पति के रूप में चाह रही थी। सबसे पहले अर्जुन से भेंट हुई। अर्जुन ने कहा, देवी आप कौन हैं? कहा, हम यमुना हैं। क्या चाहती हो? बोले, कृष्ण को पति के रूप में चाहती हैं। अर्जुन पकड़ के भगवान को ले आए, बोले ये आपकी पत्नी, आप स्वीकार करें। तब भगवान ने यमुना जी के साथ पाणी ग्रहण संस्कार किया और भगवान यमुना जी के साथ विराजे। तो जो यमुना जी हैं ये भगवान के वैकुंठ में जो विरजा है, वो विरजा ही यमुना बन के कलिकाल में हम सबके बीच में अभी प्रकट हैं और भगवान की पत्नी ही यमुना जी बनकर आई। और ये विरजा हैं, वैकुंठ में रहने वाली हैं और यहाँ हम पतितों के लिए माँ भगवती आज भी दर्शन देने के लिए विराजी हैं। बोले यमुना मैया की जय। आज का गुरु मंत्र, आज का मंत्र है यमुना जी का स्मरण करते हुए श्री यमुनायै नमः, श्री यमुनायै नमः। यमुना महारानी का स्मरण करें, यमुना जी में डुबकी लगाएं और प्रेम पूर्वक यमुना जी का स्मरण करें। कहीं भी हो आप यमुना स्नान नहीं कर पाते तो यमुना माँ का स्मरण कर लेने मात्र से आपको यमुना स्नान करने का फल प्राप्त हो जाएगा। तो आज के लिए आप सदा जहाँ हैं वहीं से यमुना मैया का स्मरण करें और यमुना माँ की गोद में रहें, यमुना माँ की शरण में रहें।